दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं सांकल चंद पटेल यूनिवर्सिटी की, जो कि गुजरात के मेहसाना ज़िला के बीसनगर में स्थित है। आज हम बात करेंगे कि सांकल चंद पटेल यूनिवर्सिटी में एसजीपीए, सीजीपीए, परसेंटेज, डिवीज़न एंड ओवरऑल ग्रेड कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों बेसिकली जो हमारी सांकल चंद पटेल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे दो तरह के इवैल्यूएशन सिस्टम फॉलो किए जाते हैं। फर्स्ट है मार्क्स सिस्टम और जो सेकेंड इवैल्यूएशन सिस्टम है वो है ग्रेड सिस्टम। तो अगर हम मार्क्स सिस्टम की बात करें, अगर इसमें हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना हो तो आपको पता है कि ऑब्टेन्ड मार्क्स बाई टोटल मार्क्स, तो इजीली हम परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें हमें कोई इशू नहीं आता। अगर हम एसजीपीए, सीजीपीए और ओवरऑल ग्रेड की बात करें तो ये बेसिकली जो कंसेप्ट होता है वो हमारा ग्रेडिंग सिस्टम पे इम्प्लीमेंट होता है, क्योंकि जब ग्रेडिंग सिस्टम फॉलो किया जाता है तभी हम एसजीपीए कैलकुलेट करते हैं, मीन्स सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज। तभी हम सीजीपीए कैलकुलेट करते हैं, मीन्स क्युमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, देन ओवरऑल ग्रेड। ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होती है ग्रेडिंग सिस्टम पे, न कि मार्क्स सिस्टम पे। तो फिलहाल इस वीडियो में इसको हम अवॉइड करते हैं। हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे एसजीपीए, सीजीपीए और जो भी सीजीपीए स्कोर किया गया उसका परसेंटेज क्या होगा, उसका डिवीज़न क्या होगा, उसका ओवरऑल ग्रेड क्या होगा। तो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले जब भी हम ग्रेड सिस्टम की बात करते हैं, एसजीपीए, सीजीपीए की बात करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा ग्रेडिंग सिस्टम पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी फॉलो कर रही है। क्योंकि दोस्तों जो हमारा एसजीपीए कैलकुलेट करने का सिस्टम है या सीजीपीए कैलकुलेट करने का सिस्टम है, ये सारा कंसेप्ट हर यूनिवर्सिटी के लिए सेम होता है। सिर्फ अगर डिफरेंस हो सकता है तो ग्रेडिंग सिस्टम का डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी अपना अपना ग्रेडिंग सिस्टम फॉलो करती है। कुछ यूनिवर्सिटी हैं जो यूजीसी का ग्रेडिंग सिस्टम फॉलो करती है, जो यूजीसी ने रिकमेंड किया है, और कुछ यूनिवर्सिटी अपना फॉलो करती है। तो वो डिपेंड करता है। लेकिन एसजीपीए, सीजीपीए कैलकुलेट करने का कंसेप्ट हर जगह सेम ही होता है। तो सांकल चंद पटेल यूनिवर्सिटी में बेसिकली जो ग्रेडिंग सिस्टम फॉलो होता है वो यूजीसी रिकमेंडेड ग्रेडिंग सिस्टम फॉलो होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन सा ग्रेडिंग सिस्टम सांकल चंद पटेल यूनिवर्सिटी पे फॉलो किया जाता है। तो दोस्तों ये है बेसिकली ग्रेडिंग सिस्टम जो कि सांकल चंद पटेल यूनिवर्सिटी पे फॉलो होता है। तो इसकी हम बात कर लेते हैं। ये बेसिकली जो ग्रेडिंग सिस्टम है ये यूजीसी से रिकमेंडेड है और ये स्टैंडर्ड ग्रेडिंग सिस्टम है। तो मोस्टली सारी यूनिवर्सिटी इसी को फॉलो करती हैं। हाँ, कहीं कहीं ये वेरी होता है, वो डिपेंड करता है उनके यूनिवर्सिटी पे। तो दोस्तों ये ग्रेडिंग सिस्टम है। सबसे पहला जो मार्क्स रेंज की बात करते हैं 90 to 100 ग्रेड वो ग्रेड पॉइंट 10। तो इसमें देखिए 3 कंपोनेंट है, एक है मार्क्स रेंज, दूसरा है ग्रेड, तीसरा है ग्रेड पॉइंट। तो देखिए ग्रेड पॉइंट हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम एसजीपीए, सीजीपीए की बात करते हैं तो उसमें ग्रेड पॉइंट होता है, वो मेजर रोल प्ले करता है। अगर आपको ग्रेड पॉइंट नहीं पता है तो शायद आप एसजीपीए कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों 90 to 100 ग्रेड वो ग्रेड पॉइंट 10, इसका मतलब ये है कि कोई भी स्टूडेंट अगर किसी भी सब्जेक्ट में मार्क्स स्कोर करता है बिटवीन 9 to 100, उसको जो ग्रेड असाइन होगा वो होगा और ग्रेड पॉइंट 10 होगा। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ग्रेड पॉइंट है वो 10 है। अगर बच्चे का स्कोर 80 to 89.99 के बीच में है तो ग्रेड ए प्लस होगा और ग्रेड पॉइंट 9 होगा। सेम 70 to 79.9 ग्रेड ए ग्रेड पॉइंट 8, 60 to 69.9 बी प्लस ग्रेड 7, 50 to 59.99 ग्रेड बी ग्रेड पॉइंट 6, 45 to 49.99 ग्रेड सी ग्रेड पॉइंट 5 और 40 to 44.99 ग्रेड पी 4। बिलो 40 मीन्स 0 to 39.99 स्टूडेंट विल बी कंसिडर्ड एज फेल, ग्रेड पॉइंट होगा उसका 0। तो ये बेसिकली स्टैंडर्ड ग्रेडिंग सिस्टम है जो कि सांकल चंद पटेल यूनिवर्सिटी में फॉलो किया जाता है। और जब भी आप एसजीपीए, सीजीपीए की बात करते हैं तो आपको ग्रेडिंग सिस्टम पता होना चाहिए, ग्रेड पता होनी चाहिए, ग्रेड पॉइंट पता होनी चाहिए, तभी आप मैन्युअली कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे क्या होता है कि जो भी आपको ग्रेड शीट इशू की जाती है यूनिवर्सिटी से, तो मोस्टली यूनिवर्सिटी क्या करती है कि जो ग्रेडिंग सिस्टम वो फॉलो करते हैं
वो ग्रेड शीट के बैक साइड पे प्रिंट कर देते हैं, ताकि कोई भी स्टूडेंट मैनुअली SGPA CGPA कैलकुलेट करके वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ग्रेडिंग सिस्टम। अब हम बात करते हैं कि भाई SGPA CGPA हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है कि मान लीजिए ये किसी स्टूडेंट के परफॉर्मेंस रिकॉर्ड है, जैसे लिखा है ना परफॉर्मेंस ऑफ ए कैंडिडेट। अब देखिए इसमें बच्चे का 4 सब्जेक्ट का स्कोर है, तो ये हो गया सीरियल नंबर, सब्जेक्ट में कोई इशू नहीं है। अब बात कर लेते हैं पहले क्रेडिट क्या होता है। देखिए क्रेडिट बेसिकली 1 क्रेडिट रिप्रेजेंट करता है 1 आवर ऑफ टीचिंग। अगर मान लीजिए किसी सब्जेक्ट का क्रेडिट 4 है, इसका मतलब ये हुआ, इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ आपको, कि उस सब्जेक्ट की 4 घंटे की क्लास पर वीक चलनी चाहिए। मीन्स अगर 1 घंटे की क्लास है तो 4 क्लासेस होंगी। तो अगर क्रेडिट 3 है मतलब 3 घंटे की क्लास पर वीक कंडक्ट की जाएगी। 5 है मीन्स 5 घंटे की क्लास पर वीक कंडक्ट की जाएगी। तो बेसिकली क्रेडिट उसको रिप्रेजेंट करता है, और जिस सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा होता है तो उसका क्रेडिट भी ज़्यादा होता है। मान लीजिए कुछ कोर्स सब्जेक्ट होते हैं, कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट होते हैं, तो जनरली जो कोर्स सब्जेक्ट होते हैं उनका क्रेडिट हमेशा हाई होता है, क्योंकि उन पर फोकस किया जाता है। जो कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है जनरली उनका क्रेडिट कम हो गया। तो ये हो गया क्रेडिट। उसके बाद ये मान लीजिए बच्चे ने मार्क्स स्कोर किया है 91, 72, 60, 98। तो देखिए इस सब्जेक्ट में बात करते हैं 91 का। तो जैसे कि मैंने बताया था कि अगर बच्चे का मार्क्स 90 to 100 के बीच में है तो उसका जो ग्रेड होगा वो होगा O, और उसका ग्रेड पॉइंट होगा 10। अब बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट की। यहाँ पर देख सकते हैं 72। तो हमने बताया था कि अगर बच्चे का स्कोर 70 to 79.99 के बीच में है तो उसका जो ग्रेड होगा वो होगा A, और ग्रेड पॉइंट हो जाएगा 8। सेम जो ग्रेडिंग सिस्टम से हम मैप कर सकते हैं कि किस सब्जेक्ट में बच्चे का ग्रेड क्या होगा, ग्रेड पॉइंट क्या हो गया। तो ये बेसिकली 60 B प्लस ग्रेड पॉइंट 7, यहाँ पे 98 ग्रेड वो ग्रेड पॉइंट 10। तो ये हो गया बच्चे के परफॉर्मेंस। अब हम कैलकुलेट करते हैं क्रेडिट पॉइंट, क्योंकि जिस स्टूडेंट का क्रेडिट पॉइंट ज़्यादा होगा उसका SGPA भी ज़्यादा होगा। मार्क्स पर डिपेंड नहीं करता। देखिए मार्क्स किसी बच्चे का ज़्यादा हो सकता है, तो हो सकता है कि उसका परसेंटेज कम है या SGPA कम है। किसी बच्चे का मार्क्स कम है लेकिन उसका SGPA ज़्यादा है। ये डिपेंड करता है, ये हो सकता है। हमने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बनाया है, तो उसको भी आप देख के समझ सकते हैं कि वो कैसे होता है। अब बात करते हैं क्रेडिट पॉइंट की। जिस स्टूडेंट का क्रेडिट पॉइंट ज़्यादा होगा उसका SGPA भी ज़्यादा होगा। तो देखिए क्रेडिट पॉइंट बेसिकली क्या होता है, ये होता है ग्रेड पॉइंट मल्टीप्लाई इनटू क्रेडिट। ओके, तो देखिए इस सब्जेक्ट की क्रेडिट पॉइंट की बात करें तो 10 इंटू 4 ये हो जाएगा 40, 3 इंटू ये हो जाएगा 24, 5 इंटू 75 35, और ये हो जाएगा 30। तो ये हो गया क्रेडिट पॉइंट। अब हम अगर SGPA की बात करें तो SGPA का फॉर्मूला होता है टोटल क्रेडिट पॉइंट बाई टोटल क्रेडिट। तो टोटल क्रेडिट कितना है 4, 3, 7, 5, 12, 3, 15। ये हो गया हमारा टोटल क्रेडिट। टोटल क्रेडिट पॉइंट कितना है 9, 4, 2, 6, 9, 129। ये हमारा आ गया टोटल क्रेडिट पॉइंट। तो ये हो जाएगा 129 बाई 15, तो 60। ये हो गया आपका SGPA। तो इस तरह से हम SGPA कैलकुलेट करते हैं। अब बात करते हैं CGPA की। तो बेसिकली CGPA क्या होता है, एक्युमुलेटेड परफॉर्मेंस होता है। अब देखिए मान लीजिए 2 सेमेस्टर है, अगर उसका CGPA कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे। SGPA ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर इनटू टोटल क्रेडिट ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर प्लस SGPA ऑफ सेकेंड सेमेस्टर इनटू क्रेडिट ऑफ सेकेंड सेमेस्टर प्लस सो ऑन डिवाइडेड बाई क्रेडिट 1 प्लस क्रेडिट 2 प्लस सो ऑन। मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने 2 सेमेस्टर दिया, फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर में उसका SGPA था 8, टोटल क्रेडिट था 25। सेकेंड में उसका SGPA है 6.00, इसमें टोटल क्रेडिट है मान लीजिए 20। ओके, अगर इसका हमें CGPA कैलकुलेट करना तो ये हो जाएगा CGPA इक्वल टू 8 इंटू 25 मीन्स फर्स्ट सेमेस्टर
प्लस 6 इंटू 20 सेकेंड सेमेस्टर डिवाइडेड बाई 25 प्लस 20, तो ये हो जाएगा आपका 200 प्लस 120 अपॉन, तो 320 बाई 45। ओके, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 711 समथिंग दिस। तो ये बेसिकली हो जाएगा CGPA। तो हमने आपको बता दिया कि SGPA कैसे कैलकुलेट करते हैं और CGPA कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम बात करते हैं परसेंटेज की, डिवीज़न की। तो बेसिकली देखिए डिवीज़न का भी अपना एक फॉर्मूला होता है, कंसेप्ट होता है कि जो कि स्टैंडर्डाइज है, तो उसमें हम फेरबदल नहीं कर सकते हैं। तो जो अगर हम बात करें परसेंटेज की, तो परसेंटेज कैसे डिसाइड होता है। तो देखिए अगर CGPA और क्लास, अगर किसी स्टूडेंट का CGPA 750 के और 10 के बीच में है, तो इसका जो क्लास होगा वो होगा फर्स्ट डिवीजन विथ डिस्टिंक्शन। ओके, अगर 6.50 से लेकर 7.549 तो है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट डिवीजन। उसके बाद हम बात करते हैं 5.50 से लेकर 6.49 तक है, तो ये हो जाएगा सेकेंड क्लास या सेकेंड डिवीजन। अब 4 to 5.49 है, तो ये होगा पास क्लास या पास डिवीजन। एंड उसके बाद 0 to 3.99 है, तो वो होगा फेल। तो बेसिकली फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, पास क्लास डिसाइड होता है CGPA पे। अगर आपका CGPA 7.50 से लेकर 10 के बीच में है, मीन्स आप फर्स्ट डिवीजन विथ डिस्टिंक्शन पास हुए हैं। 6.50 से लेकर 7.49 है, मीन्स आप फर्स्ट डिवीजन है। सेम ये सेकेंड क्लास हो गया, ये पास क्लास हो गया, ये हो गया फेल। अब बात करते हैं ओवरऑल ग्रेड की। तो देखिए जो हमने अभी सब्जेक्ट का ग्रेड डिस्कस किया था और जो CGPA का ग्रेड है, दोनों में डिफरेंस है, वो अलग है, ये अलग है। तो अगर आपका 7.50 से 10 है, तो इसका ग्रेड होता है वो मीन्स आउटस्टैंडिंग। 6.50 हो तो इसका ग्रेड होगा A, इसको कहते हैं ग्रेड B, ओवरऑल ग्रेड की बात हो रही है, और ये है ओवरऑल ग्रेड C। उसके बाद ये होता है फेल। तो ये बेसिकली हमारा हो गया ओवरऑल ग्रेड। तो 7.50 से 10 के बीच में अगर आपका CGPA है, मीन्स आपका ओवरऑल ग्रेड O है, और 6.50 से लेकर 7.49 है, तो ओवरऑल ग्रेड A है। सेम B, C और F। अब हमने डिस्कस कर लिया SGPA डिस्कस हो गया, CGPA डिस्कस हो गया, और आपका डिवीज़न भी डिस्कस हो गया, ग्रेड भी डिस्कस हो गया। अब बात करते हैं फाइनल परसेंटेज की। परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ग्रेडिंग सिस्टम में कोई भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है परसेंटेज कैलकुलेट करने का। तो हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना रूल होता है, अपना अपना कंसेप्ट होता है। कहीं पे लोग CGPA को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, कहीं पे 9.5 से करते हैं, कहीं 9.27 से करते हैं। हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना कंसेप्ट है। तो जो हमारा संकल चंद पटेल यूनिवर्सिटी पे कंसेप्ट यूज होता है कि CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, वो क्या है, CGPA इंटू परसेंटेज। तो रूल क्या है, CGPA इंटू माइनस इंटू 10। तो ये फॉर्मूला अप्लाई होता है संकल चंद पटेल यूनिवर्सिटी पे। मान लीजिए आपका CGPA 7.50 है, तो अगर इसको हम परसेंटेज में करेंगे तो 7.50 माइनस 50 इंटू 10 मीन्स 70%। तो ये हो गया आपका परसेंटेज। सेम मान लीजिए आपका CGPA 3 है,
तो इसमें हो जाएगा इंटू 10, तो ये हो जाएगा आपका परसेंटेज, ये हो जाएगा 3%। तो ये बेसिकली फॉर्मूला है कि आप अपने CGPA को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं संकलचंद पटेल यूनिवर्सिटी पे। तो दोस्तों, जो अभी तक मैंने आपके सामने डिस्कस किया है, मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। नहीं तो आप कमेंट के थ्रू हमसे इस पर डिस्कशन दोबारा कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने डिस्कस किया था इवैल्यूएशन पैटर्न का। तो जैसा कि आपको पता है, दो तरह के इवैल्यूएशन पैटर्न फॉलो किए जाते हैं, एक मार्क सिस्टम और एक ग्रेडिंग सिस्टम। तो मार्क सिस्टम में परसेंटेज कैलकुलेट करना हुआ तो ऑब्टेन बाय टोटल मार्क्स इक्वल टू परसेंटेज, उसमें कोई इशू नहीं है। SGPA CGPA की बात करते हैं तो ग्रेडिंग सिस्टम की बात करते हैं। तो जो हमारा SPU में जो ग्रेडिंग सिस्टम फॉलो होता है वो बेसिकली स्टैंडर्ड UGC का ही ये ग्रेडिंग सिस्टम है। तो ये ग्रेड है, ग्रेड पॉइंट है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप SGPA CGPA कैलकुलेट कर पाएंगे। हमने एक एग्जांपल लिया था जिसमें आपको बताया था कि क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जो SGPA का फॉर्मूला होता है दैट इज टोटल क्रेडिट पॉइंट बाय टोटल क्रेडिट। तो इस तरह से हम SGPA कैलकुलेट कर सकते हैं, देन हम CGPA कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि क्लास कैसे डिसाइड होती है। तो अगर आपका CGPA इस रेंज में है तो ये होगा फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन, इस रेंज में है तो फर्स्ट क्लास, इस रेंज में है तो सेकेंड क्लास, इस रेंज में है तो पास क्लास, उसके बाद फेल। देन हमने बताया था कि हम SPU पे CGPA को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो उसका बेसिकली फॉर्मूला है CGPA इंटू 0.50 इंटू 10। तो ये आपका हो गया परसेंटेज। और बेसिकली जो भी मार्कशीट या ग्रेड शीट इशू की जाती है SPU से, उसके बैक हैंड साइड पे आप देखेंगे तो सारी चीज़ें SGPA CGPA परसेंटेज डिवीजन कैलकुलेट करने के फॉर्मूले ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो वहाँ से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू।